अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एंड ग्राफ की एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी और हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस जो है 3 चैप्टर्स हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 4.2 में हमने पढ़ना है ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास बुक पे डेफिनेशन लिखी है थोड़ी जो है वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं आपकी जो है वो इजी फॉर्म में मैं आपको बताने लगी हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। वो ऐसा फंक्शन है डेट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो। सो इट्स ऑलवेज जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है जो चेंज कर देता है। हम कहेंगे कि इसका ऐसा फंक्शन है जो चेंज कर देता है नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स में, और पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो नंबर्स क्या होते हैं, ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे सिंपल कर सकेंगे कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स को ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है और बाकी नंबर्स सेम रहते हैं, तो हमारे पास कौन सा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसकी क्या है डेफिनेशन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए -5 है तो हमारे पास जो हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और इसके बारे में एक और हमने पढ़ना है कि इसका वर्टेक्स जो होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। जैसे हम ग्राफ करें, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, 0 0 इस पॉइंट पे होगा और उसकी जो ग्राफ की शक्ल है वो वी शेप्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है और इसमें जो है हमारे पास वर्टेक्स निकालने का क्या फार्मूला है, वो है ए एक्स माइनस एच प्लस के और ए नॉट इक्वल होना चाहिए 0 से। अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो हमने जो है वो इसमें पुट करके देखना है कि हमारे पास इसका वर्टेक्स क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्टेक्स क्या है, एच और के। ठीक है, तो एच और के की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल था जो हमने पढ़ना है इसमें ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आप इसके जो अगर आप डेफिनेशन पूछ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसकी सिंपल वर्डिंग में बताई है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी दो जो है वो फॉर्म्स भी हैं। जी स्टूडेंट्स, एक इसकी फॉर्म है सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास है वन वेरिएबल की। जो कौन सी इक्वेशन होगी, इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज अप्लाई टू अ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब कि हमारे पास जो है वो इक्वल का साइन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक दूसरी है कि सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, तो हमारे पास वो उधर होगा लेस देन या इक्वल का साइन होगा या ग्रेटर देन इक्वल का होगा। ठीक है, ये दो हमारे फॉर्म जो है वो भी इसमें बननी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारे पास होगी लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन है और उसके बाद हमने इसका ग्राफ की शेप भी पढ़नी है। और भी हमने बताया कि इसका ग्राफ जो है वो ऑलवेज जो है वो वी शेप्ड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हमें इजीली समझ आ जाएगी कि हमने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, आप इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ करें क्योंकि उसमें लाइनिंग भी जो है वो अच्छी तरह बनी होती है और आपको जो है वो पॉइंट्स जो है वो उस पर निशान लगाने में भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकालना है। हमने वर्टेक्स का क्या फार्मूला पढ़ा था, ए एक्स माइनस एच प्लस के, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या है, एच और के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें से वैल्यू देखिए, ए की 1 है और एच की हमारे पास क्या है 2 है और के की वैल्यू है नहीं, उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, इससे हमारा ग्राफ जो है वो इजीली ड्रा हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव भी होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हो। ठीक है, जब हमारे पास इसका साइन हो, हमने पढ़ा ना कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो हमारे पास जो है ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी या 0 होगी। नेगेटिव में ये जा ही नहीं सकती, अगर कोई नेगेटिव आ भी जाती है, जैसे अगर हम इसमें 0 पुट करें तो ये -2 आएगा, तो इसका आंसर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जो है पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 4 इनफ है। ठीक है, इस वैल्यूज में पुट करते जाएं और हम लिखें, अगर हम जो है एक्स 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 2
क्योंकि हमारे पास ये देखिए अभी हमने सॉल्व किया है, 0 - 2 हो जाएगा और -2 का वही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अगर 1 पुट करें, 1 - 2 -1, ये भी आ जाएगा 1। उसके बाद 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्म आ गया। हमने सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। अब मुझे जो है वो सही ड्रा करना पता नहीं आएगा कि नहीं। जी स्टूडेंट्स, ऐसे लाइन ड्रा कर ली। आप जो है वो नीट कीजिएगा, या ग्राफ पेपर जो है वो कटिंग करके इसको यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, मेरे पास तो एक हाथ से बनाना है, इसलिए मैं ना लाइन लगा सकती हूँ ना कुछ। तो आप जो है वो स्केल से लाइन लगा के फिर बनाइएगा। डिस्टेंस भी मेंटेन रखिएगा। ये 1 हमने लिखा, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 तक है, और ये भी हम लिखेंगे 1 2 3 और ये भी 4 तक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पहले है x की वैल्यू 0 से देखनी है 2 तक, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा पहला ये। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स इधर देखनी है 1 की 1 से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद है स्टूडेंट्स 2 को देखना है 0 से, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखना है 3 को देखना है 1 से, एक पॉइंट फिर ये आ गया, और 4 को देखना है फिर 2 से, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मैच करेंगे तो हमारे पास इसकी कौन सी शेप बनेगी, v। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, v। ठीक है, ये हमारे पास 2 और 0 पॉइंट है, ये हमारे पास है, जैसे लिखते हैं ये हमारे पास 0 और 2 है, ये 1 और 1 है, उसके बाद ये 3 और 1 है, और ये है 4 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो हमने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया और हमने पॉइंट्स भी फिक्स कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, पॉजिटिव लेनी है सारी, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू गिवन होगी इसमें। उसके बाद जो हमने पॉइंट्स हैं वो इसमें ड्रा कर लेने ग्राफ में, तो ऑलवेज उसकी शेप क्या आएगी, वी टाइप की आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। आप इसको ज़रा नीट बना लीजिएगा। उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसका क्या करना है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x + 3 - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये फिर हमने इसमें से क्या निकालना है, वर्टेक्स पहले निकालना है। वर्टेक्स क्या है, -3 और -4। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स ax - h + k है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर माइनस जो है का वो हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3x - -3 और -4। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 और k की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमने ये लिख लिया कि हमारा वर्टेक्स की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें कि हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट के अलावा भी ये वाली जो है ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो मतलब कि साइन है, उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो ब्रैकेट से बाहर भी हमारे पास ये हैं। तो इसका मतलब हम इसमें से नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके वर्टेक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ रही हैं, तो आप सारी भी नेगेटिव ले सकते हैं। इधर हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव में थी, तो हमने पॉजिटिव सारे ले लिए। इधर हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में, तो हम इसमें नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लेंगे पहले नेगेटिव, ताकि हमारा सिंपल ही रहे। -1 पुट करेंगे, -2 -3 -4 और -5। स्टूडेंट्स आपको मैं एक और आसान हल बता देती हूँ कि आपने जब वर्टेक्स फाइंड कर लिया है, देखिए हमारे पास इधर था 2 और 0 वर्टेक्स। ठीक है, जब हमने 2 हमारे पास वर्टेक्स था, आपने उससे पहले 2 वैल्यू ले लेनी है और बाद में 2 वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास इसके पहले 2 वैल्यू थी 1 और 0, ये इसके बाद में थी 3 4, तो हमने वो ले ली। इस तरह हमने क्या करना है, हमारे पास इधर आ रहा है -3 आ रहा है इसका वैल्यू एक्स की, नीचे जो है फिर हमने क्या करना है कि इससे पहले 2 वैल्यू ले लेनी है, उसके बाद 2 वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, इस तरह आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमने कौन से पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स की वैल्यू एच की देखनी है, ये एच की वैल्यू है ना, उसको हमने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, उससे पहले 2 वैल्यू ले लेनी है और उसके बाद, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें पुट करते हैं, जब हम इसमें -1 पुट करेंगे, देखिए -1 + 3 -4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -4 6 -4, ये आ जाएगा हमारे पास 2।
तो ये आ जाता है हमारे पास 2 हमने लिख लिया। उसके बाद f(x) हमने पुट करना है इधर -2 पुट करेंगे, -2 + 3 1, 3 -4 आ जाएगा इधर -1। उसके बाद हम -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 फंक्शन और हमारे पास आ जाएगा -4। उसके बाद हम -4 पुट करेंगे, -4 + 3 -1 आ जाएगा, -1 जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 -4 आ जाएगा इधर भी -1। उसके बाद अगर हम -5 पुट करेंगे, -5 + 3 आ जाएगा, -5 + 3 -2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 2 = 6 -4 आ जाएगा ये 2। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। सिंपल हमने फिर ग्राफ ड्रा करना है, उसमें पॉइंट्स को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास नेगेटिव में भी वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम जो है वो नेगेटिव वाला भी सारा लिखेंगे। आप ग्राफ पेपर में आप कह रही हूँ उस पर ड्रा कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रा हो जाएगा। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास f(x) है, मतलब कि y। तो हम नेगेटिव के ड्रा करते हैं क्योंकि हमने सारी वैल्यू नेगेटिव की ली हैं। ये हमारे पास 0 है, ये -1 -2 -3 कहाँ तक है हमारे पास -4 और -5 तक हमने किया है। इसको भी हम इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1 को देखना है 2 से, x के -1 को देखना है y के -2 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। -1 को देखना है -1 को देखना है 2 से। ठीक है, सॉरी, तो हमारे पास ऊपर भी वैल्यू आएंगी क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव में भी आ रही हैं। -1 को हमने देखना है 2 से, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है -2 को देखना है -1 से, तो हमारे पास ये एक बन गया। उसके बाद हम -3 को देखना है -4 से, एक ये बन गया। उसके बाद -4 को देखना है -1 से, फिर अगेन तो ये आ गया पॉइंट। और -5 को देखना है हमने इधर 2 से, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स, इनको हम फिर मिलाएं तो हमारे पास फिर कौन सी शेप बनेगी, वी शेप। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी जो डायग्राम इस तरह की ही बनेगी। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -1 और 2। ये पॉइंट है हमारे पास -2 और -1। ये है -3 -4। ये हमारे पास -4 और -1 और ये हमारे पास -5 और 2 पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई है। उसके बाद सारे क्वेश्चन इस तरह होने हैं, वो करते हैं जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, f(x) = है x5 और x के। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स देखें, इसमें हमारे पास आ रहा है 0 0, क्योंकि हमारे पास ना h की वैल्यू है ना k की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या हमने किया था कि जब 0 आ जाए हमने इससे पहले 2 वैल्यू लेनी है, उसके बाद ले लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। इससे पहले क्या आ जाता है, -1 -2, उसके बाद आ जाएगा 1 और 2। सिंपल स्टूडेंट्स, अब हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। ये 5 है, इसमें अगर -2 पुट किया तो 5 2 10 आ जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव ही होना है। -1 पुट किया तो 5 आ जाता है, 0 पुट किया तो 0 ही आएगा। उसके बाद हमने 1 पुट किया तो 5 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 10 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। अब सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आपने घबराना नहीं। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 2 3 4, इधर हमारे पास -1 -2 -3 और -4। इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, स्पेस कम है, सो ऑन। अगर हम ये 4 ले लें, ये 5 ले लें, स्टूडेंट्स आगे ही बनाते हैं, ये ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यूज़ 10 तक लेनी थी क्योंकि हमारे पास f(x) की वैल्यू 10 तक जा रही हैं। ये हमने जो है बाकी पुट कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, -2 को हमने देखना है 10 से। -2 को देखना है 10 से, एक पॉइंट हमारे पास ये चला गया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा पॉइंट है, -1 को देखना है 5 से, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। आप खुला खुला बना लीजिएगा। उसके बाद 0 0 हमारे पास ये पॉइंट हुआ। उसके बाद अब 1 को फिर हमें देखना है 5 से और उसके बाद हमने 2 को देखना है फिर 10 से। स्टूडेंट्स, अब हम इसको फिर मिलाते हैं, ये
और फिर ये तो हमारे पास अगेन कौन सी शेप बनी, वी शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन इस तरह होने हर आनी आपके पास वी शेप ही हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x+2 और है इधर हमारे पास -3 +3 है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है, वर्टेक्स की क्या वैल्यू है, ये है -2 और 3 इसका वर्टेक्स है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमने पहले भी लिखा था ax - h प्लस k, तो ये माइनस जो इसको हम लिख सकते हैं x -2, तो हमारे पास ये हो जाएगा -2, हमारे पास h की और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, सिंपल वही हमने पुट कर देना। x है, एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया है -2, तो इससे पहले 2 वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद 2 वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, -2 है, इससे पहले आ जाता है -3 -4, इसके बाद आ जाता है -1 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल हो गया ये भी। उसके बाद अगर हम इसमें -4 पुट करें, -4 + 2 तो -2 आ जाता है और वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो 2 + 3 आ जाएगा हमारे पास 5। -3 पुट किया तो आ जाएगा हमारे पास 4, -2 पुट किया 3 आ जाएगा, ये पुट किया 4 आ जाएगा और ये पुट किया तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सिंपल इसका भी ग्राफ जो है वो ड्रा करने की फिर कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में है, ये 0 है, तो हम नेगेटिव वाले ग्राफ को ज़्यादा कर लेते हैं। -1 -2 -3 और -4 तक है, और ये वाली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 5 तक है। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5। ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है -4 को 5 से, तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 4 को देखना है हमने 3 से, और -3 को देखना है 4 से, तो ये हमारे पास इधर आएगा कुछ। उसके बाद हमें देखना है -2 को 3 से, इधर आ जाएगा कुछ। उसके बाद है -1 को देखना है हमने 4 से, तो ये आएगा। और फिर उसके बाद हमने देखना है 0 को 5 से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिर वी शेप की एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ गई। ये हमारे पास फिर ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x + 4 -3, इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है, -4 है और -3 है। x है, एफ ऑफ एक्स है, -4 हमारा वर्टेक्स है, इससे पहले 2 वैल्यू ले लेते हैं, वो हमारे पास -5 और -6 आएंगी। इससे बाद में आएगी -3 और -2। ठीक है, इसमें हमने -6 पुट किया, -6 + 4 आ जाता है -2, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 4 4 -3 किया 1, ये -1, ये -3 और ये -1 और 1 आ जाएगा। अब हमने सिंपली इसको ग्राफ में ड्रा कर देना है। यहाँ भी हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। -1 2 -2 -3 -4 -5 और -6। उसके बाद ये -1 -2 -3 तक इनफ है। उसके बाद है हमारे पास इधर 1 2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है -6 को हमने देखना है 1 से, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आएगा। उसके बाद हमने -5 को देखना है -1 से, ये पॉइंट आ जाएगा। -4 को देखना है -3 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -3 को देखना है हमने -1 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -2 को देखना है हमने 1 से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगेन हमारे पास जो है वो इतनी प्यारी वी शेप बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 6। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने इसका वर्टेक्स पहले फाइंड करना है, ये होगा -1 और -6। x है, एफ ऑफ एक्स लिया -1, इससे पहले 2 वैल्यूज़ ले लेंगे तो आ जाता है -2 -3, इसके बाद में लेंगे तो 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पुट करना है -3 पुट करेंगे, -3 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 किया, 4 -6 -2। उसके बाद ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा हमारे पास -6 ही। उसके बाद ये आएगा -4 और -2। अब हमने इसका वो है ग्राफ ड्रा कर देना है। ये भी ज़्यादातर वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में हैं। ये 0 है, ये -1 -2
-3, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 तक जा रही हैं। ये आ जाएगा 1 2, जब भी 1 हम और 2 हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -3 को देखना है -2 से, तो एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद -2 को देखना है -4 से, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद हमने -1 को देखना है -6 से, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 0 को देखना है हमने -4 से, तो एक पॉइंट फिर ये आ गया। और 1 को देखना है हमने -2 से, तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को फिर सारा मिला दें तो हमारे पास ये वी शेप बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे जो हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसके बाद हमने इसकी क्वेश्चन जो है वो बना देनी है। ठीक है, ये वाली फॉर्म बना के इसके हमने ग्राफ जो है वो ड्रा करने हैं पॉइंट्स पुट करके। तो स्टूडेंट्स सिंपल से क्वेश्चन थे। उसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करें और एक्सप्रेस करें सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो है इनको नंबर लाइन में इनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स आएंगे, हमने इनको नंबर लाइन में ड्रा कर देना है। वेरी सिंपल और ईजी है ये, तो पहले जो हमने ग्राफ से किया है उससे भी ईजी है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x - 2 इज इक्वल है 6 के। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं +-6। अब हमारे पास ये ब्रैकेट जो है ये ओपन होती है, जो भी है ये सब्स्टिट्यूट वाली फंक्शन की जो है फॉर्म है, उसको जब ओपन करते हैं तो हमारे पास ये +-6 में ओपन होती है। तो हम वही लिखेंगे x - 2 एक दफ़ा 6 में, और एक हो जाएगा हमारे पास -6। x हो जाता है 6 + 2, ये आ जाता है हमारे पास 8। इधर लिया -6 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। अब हमने इसको नंबर लाइन में ड्रा करना है। ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये 1 2 3 सो ऑन। इधर हो जाएगा हमारे पास 4 5। स्टूडेंट्स आप स्केल लेके ना फिर ड्रा कीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। उसके बाद इधर से हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉइंट आया है 8, हमने इसको फिल कर दिया, और एक पॉइंट आया हमारे पास -4, हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली हमने इसको ऐसे करना था और नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर देना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सारे क्वेश्चन इस तरह होने हैं। 2x + 1 इज इक्वल है 7 के। इसको भी हमने क्या करना है, 2x + 1 हो जाएगा हमारे पास +-7 के। एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 7, और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे -7। 7 - 1 6, 6/2 3। एक x की वैल्यू आ गई 3। एक आ जाएगा हमारे पास 2x -7 - 1 -8 -8/2, ये आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने अगेन नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। एक हमारे पास पॉइंट है 3, हमने इस पे फिक्स कर दिया, और ये हमारे पास आ जाएगा -4। आपने फिल करना है। ठीक है, कुछ ऐसे अगर फंक्शन आएंगे जिसमें आपने फिल नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये हमारे पास फंक्शन इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, तो हमने क्या करना है, इसको फिल करना है कि अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जो एक्सक्लूड होंगे हमने जो है वो उनको फिल नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 3 वाला देखते हैं। इसका क्वेश्चन वो है हमारे पास 4x - 9 इज इक्वल है 3 के। जो हो जाएगा हमारे पास 4x - 9 + -3 के। 4x - 9 3, और 4x - 9 -3। 3 + 9 हो जाता है हमारे पास 9 10 11 12। x की वैल्यू 12/4, यह आ जाएगा हमारे पास 3। ये आ जाती है हमारे पास 4x - 3 + 9, यह आ जाएगा हमारे पास 6। 6/4 आ जाएगी हमारे पास 3/2, तो हो जाता है 1.5 के। अब हमारे पास ये नंबर लाइन ड्रा है, तो हम इसको ही ऊपर फिक्स कर लेते हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3, यहाँ फिल करेंगे हम इसको। आपने सेपरेट बनाना है। एक x की वैल्यू आ रही है 1.5, तो ये कोई दरमियान में हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 4 वाला देखते हैं लास्ट। 7 - 2x = 1 है, इसको हम लिखेंगे +-1 में। 7 - 2x 1,
और एक आगे 7 माइनस 2x -1, 7 - 1 2x, 6/2x, 6/2x, x की वैल्यू आ जाएगी 3, एक आ जाएगी 7 + 1 2x, ये हो जाएगा 8 2x, 8/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, वही हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 जो भी करेंगे, क्योंकि माइनस वाला इधर है ही नहीं। एक आएगा हमारे पास 3 पॉइंट, एक आएगा हमारे पास 4 पॉइंट, हमने इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चन थे, हमने इसकी जो है फॉर्म ओपन करनी है, प्लस माइनस में होगी, हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है और उसको नंबर लाइन में हमने इसे प्रेजेंट कर देना है। सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सॉल्व और एक्सप्रेस करना है और नंबर लाइन में अब हमें पता चलेगा कि हमारे पास पहले हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हमारे पास ये लीनियर इक्वालिटीज़ 1 वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी ना 2 फॉर्म, वही वाले क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लिख लें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे -3 5x + 8 < 3। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास लेस और इक्वल की फॉर्म में है। इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास, इनको सॉल्व कर ले अब, -3 - 8, ये आ जाएगा हमारे पास -11 -11/5, और ये वाला जब हमने किया ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 8 -5 -5/5, तो x की वैल्यू < -1 आ जाएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -11/5 और -1, ये इंक्लूड है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल का साइन है। अब हमने क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। -11/5 को हम लिख सकते हैं -2 1/5, या पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट्स हम ये लाइन लेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव में है, तो 0 -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए थे, एक -2.2 और एक था -1। आप इसको इसमें लिख लें, इस तरह लिख लें, दोनों में आप लिख सकते हैं। एक हमारे पास नंबर लाइन में ये प्रेजेंट करेंगे -1, ये फिल करना है क्योंकि हमारे पास लेस देन और इक्वल का साइन है, ये इंक्लूड हैं। ठीक है, उसके बाद है -2.2, तो इधर हमारे पास दरमियान में हमारे पास वो स्केल होगा, ये देखिए उसके दरमियान ये बनी होती है लाइनें, ये देखें। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अगर 2 है तो 2.1, ये 2.2। ठीक है, आपने ऐसे इसको करके लीजिएगा तो ये हमारे पास 2.2 यहाँ कहीं आएगा, तो ये हमारे पास बन गया, ये वाले हमारे पास पॉइंट्स बन गए, हमने इनको नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिया और ये हमारे पास इंक्लूड है, आपने इसको फिल करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, 4x - 12 जो है वो < 0 है। अब हमारे पास जो है वो 0 का फॉर्म आ गया, -0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 जो है वो नेगेटिव तो होता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/4 और ये आ जाएगा x3। ठीक है, तो सिंपल हम इनको कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम 3 वाले फॉर्म को ये फिल कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास इंक्लूड है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला है 3 - 4x जो है वो ग्रेटर दैन हो 0, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव में हो नहीं सकता, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये ग्रेटर दैन है तो हम इसको जो है वो इक्वल का साइन भी नहीं, तो इक्वल का साइन जैसे इधर होता तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि ये वाली कंडीशन जो है वो तब ट्रू होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास ये वैल्यू ट्रू है क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए ऑल वैल्यू 0। ओके, ठीक है, तो 0 के इक्वल जो है वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0 के इक्वल अगर हम करके देखें तो हमारे पास क्या होगा, देखें 3 - 4x अगर हम 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, तो x की वैल्यू 3/4 जो है वो नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम कंडीशन जो है इस पर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो बस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3/4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर 3/4 हो जाए तो हम x की जगह पुट करेंगे ना, ये 4 से कैंसिल, 3 - 3 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर दैन 0, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 नहीं होनी चाहिए, बाकी ऑल कंडीशंस के लिए ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो हम क्या इसकी बनाएंगे, ये आ जाएगा -∞ से 3/4 यूनियन
3/4 से इन्फिनिटी। 3/4 जब वो नहीं होनी चाहिए तो ये एक्सक्लूड है, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, -1, -2, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जब हम 3/4 को डिवाइड करेंगे, 3/4 तो ये हमारे पास आ जाता है 0.75 कुछ, तो ये इसके दरमियान कुछ आएगा। तो लेकिन हमने इसकी ओपन ब्रैकेट रखनी है क्योंकि हमारे पास ये इंक्लूड नहीं है, मतलब कि इसको हमने फिल नहीं करना पॉइंट को, बस हमने इसको ऐसे गोल दायरे का निशान लगा देना है कि ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमारे पास ग्रेटर दैन का साइन है और ये वाली वैल्यूज़ के लिए ये वाली जो है वो कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, ठीक है स्टूडेंट, समझ आई है। उसके बाद हम इसका 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास इसका 4 वाला क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3/2x -5 ग्रेटर दैन है -3, ये हमारे पास इधर -1 हो जाएगा जाके, -2 3/2x -5 ग्रेटर दैन हो जाएगा -4 के। इसको हम जो है पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस में कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2x -5 और ये हमारे पास इतना मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जाके डिवीजन में हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। ये हमारे पास 3/2x -5 ग्रेटर दैन -2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन दरमियान में साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे। 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, -2 लेस दैन है 3/2x -5 और एक है 3/2x -5 जो है वो ग्रेटर दैन है 2 से। तो ये वाला साइन जो है हमारा इधर ख़त्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, मैंने दोबारा लिख दिया। -2 + 5 लेस दैन हो जाएगा 3/2x, ये आ जाएगा हमारे पास 3 लेस दैन है 3/2x, 3 से कैंसिल, इधर 2 आ जाएगा, ये s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से करते हैं 3/2x है लेस दैन है 2 + 5 3/2x, ये हो जाएगा 7, 3x 7 2 14, 14/3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको 14/3 करके इसका भी निकाल लेते हैं। 14 डिवाइड किया हमने 3 से, तो आ जाता है हमारे पास 4.666 कुछ आता है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन साइड क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास 2 और एक आ गया 4.666 कुछ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमारे पास लेस दैन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो हमने इसको भी ऊपर ब्रैकेट ही लगानी है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, 5 तक लिखिए। एक हमारे पास 2 है, इसके भी ओपन लगाएंगे और एक हमारे पास इसके दरमियान है कुछ 4.66, तो हम इधर लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों जो भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 5 वाला है 3x -2 लेस दैन इक्वल टू 12 है, इसको हम -12 लेस दैन इक्वल टू 3x -2 लेस दैन इक्वल टू 12, -12 लेस दैन इक्वल टू 3x -2 और एक आ जाएगा 3x -2 लेस दैन इक्वल टू 12, -12 + 2 -10 -10/3 लेस दैन इक्वल टू x। उसके बाद ये -10 डिवाइड 3 कर लेते हैं। 10 डिवाइड 3 किया तो आ जाता है हमारे पास कुछ -3.33 कुछ, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 3x लेस दैन है 12 + 2 14 है, 14/3, 14/3 करते हैं। 14 डिवाइड 3 तो आ जाता है हमारे पास ये 4.666 कुछ, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं। ये इंक्लूड होंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो -1, ये -2 -3 -4 क्योंकि हमारे पास इक्वल की भी साइन है, ठीक है। ये आ जाएगा इसके दरमियान फिल करना है, ये आ जाएगा -3 से कुछ, तो ये भी हमने फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इंक्लूड है क्योंकि हमारे पास इक्वल का भी साइन है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमने -5 और 5 में कन्वर्ट किया पहले और इसको हमने सॉल्व किया। एक हमारे पास वैल्यू आई 3 और एक आई -2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इनको नंबर लाइन में क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और सोल्यूशन सेट में भी हम इसको इस तरह लिखेंगे।
-∞, -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, दोनों पॉइंट्स से इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने एक्सक्लूड लिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज जो है 4.2 भी सॉल्व कर ली। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लें, जो चीज़ की समझ नहीं है आप अगेन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।